डिस्टर्ब डिस्टर्ब तो ऐसे बोल रहे हो जैसे वो जाके यूएसए का सदर लग गया है। बड़ा है डोनाल्ड ट्रंप की जानने वाला खामखा। ये तुमने कल क्या तमाशा लगाया हुजरे में? क्या हुआ दादी, क्या हुआ? मैंने सुना कि तुमने बहराम के साथ फिर मारपीट की है। पहले ही उसका बाप तुम्हारा शिकायत लगा गया है तो तुम बात पे उसका गिरेबान पकड़ लेते। तुम्हारा मसला क्या है? वो शैतान गालियां निकालता है, खजिस्ता के ताने देता है, इसलिए तो कहता है उसको वापस लेकर आओ, इज्जत है हमारे घर की। इंसान का बच्चा बनो। अगर तुम तुम्बो की तरह हर एक को ठकरे मारता फिरेगा तो गालियां मिलेगा तुम्हें सुनने को। वो गाली देगा उसकी जुबान भी काटूंगा दादी। खामखा वजू खराब। समझाओ अपने इस लाडले को कि अपने आप पे काबू रखे, वरना तुम्हारे बदबख्त भाई की तरह किसी के खून से ये अपने हाथ रंग लेगा एक दिन। जी दादी, इतना अच्छा भी नहीं है बहराम खान जो आप उसका इतना साइड ले रहे हैं। खाम दोनों भाइयों के बीच में आ रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? सड़क की बहुत तकलीफ है उसे लगता है हम ये सब इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अगर तो बात सड़क की है तो मैं उसके बाप से बात कर लूंगा, लेकिन अगर वो पुरानी दुश्मनी को हवा देना चाह रहे हैं तो हमने भी कुछ चूड़ियां नहीं पहन रखी। इसके सारे खानदान को जमीन में ना गाड़ दिया तो सैफ खान मेरा नाम नहीं। बता देना उसको। जी दादी। अस्सलाम वालेकुम। वाह, राजस्थान मैं ये कल रात से कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मैं तुम्हें कल रात से समझा रही हूँ कि ये फेमर है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? ध्यान का है तुम्हारा? राइट, मैं इसको मार्क कर लेती हूँ। इससे करो मेरी माँ, इससे। अजीब आवाज से रही हो, अजीब पागल। खजिस्ता, आप क्लास की जीआर है ना, तो क्या आपको आइडिया नहीं है कि आपका एक क्लास फेलो 4 दिन से नहीं आया? आप शायद आसान की बात कर रही है। जी बिल्कुल, जिसकी पूरी कॉलेज के सामने आपने इज्जत अफसाई करके अपनी वाह करवाने की कोशिश की थी। आप मुझसे बड़ी है और सीनियर भी, इसीलिए मैं आपकी इज्जत करती हूँ, वरना आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। तुम भी कोई नन्ही चुन्नी नहीं हो। तुम्हारे इलाके के लोगों को मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। 10-10 साल की उम्र में जाके स्कूल की शक्ल देखते हैं वो। आप ठीक कह रही हैं। हमारे गांव में 10 साल की उम्र में जाते हैं स्कूल, मगर अल्हम्दुलिल्लाह
जब देखते हैं तो उसका मतन और मकसद दोनों जानते हैं। क्या हुआ? Is everything all right? चलो भैया। तुम क्यों आ जाते हो हमेशा हमदर्दी करने? इसको बताने दो कि हमारे घर में क्या कयामत टूटने लगी थी। तुम्हारी वजह से हसन ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। क्या हसन ठीक तो है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके खैर ख्वाह घर में मौजूद हैं। लावारिस नहीं है वो। तुम ना उससे दूर रहना। I'm on control. खजिस्ता, तुम्हारे इलाके के लोगों को मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। 10-10 साल की उम्र में जाके स्कूल की शक्ल देखते हैं वो। पता नहीं यहाँ के लोगों ने हमारे इलाके को क्या समझ के रखा है। कुरान तो कहता है पहाड़ जमीन की मेखें हैं। जिस जमीन पे ये इतरा रहे हैं, हमारे पहाड़ों ने जमा रखा है इन्हें। मैं पहाड़ों की बेटी हूँ। मैं अपने इलाके का फख्र बन के दिखाऊंगी इन्हें। ये लो। नहीं चाहिए मुझे, मैं ठीक हूँ। अरे पी लो ना। वैसे पता है, मुझे ना दोनों एक ही फैमिली के लगते हैं। बोल रही थी ना, हमारे घर भाई बहन होंगे। भाई बहन थोड़े होंगे। देखा नहीं था भाई बहन कहने पर कैसे गुस्से में आ गई थी। भाई बहन। लेकिन जो भी बात है, हसन ने भी अच्छा नहीं किया। इतना कमजोर मर्द गंदी बात की है। चलो 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 मैं अब अगर तुमने एक लफ्ज भी उसकी और हिमायत की ना, तो मैं ये पूरी चाय तुम्हारे ऊपर उलट दूं। आयमा, हम लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं, किसी को जज करने के लिए नहीं। ना किसी की जबान को, ना किसी के इलाके को। फिर क्यों करती हो ऐसी बातें? क्या मतलब क्यों? तुम्हें पता है, मैं हसन को उस तरह से देखकर बहुत परेशान हो गई थी। अगर उसको कुछ हो जाता या मैं टाइम पे ना पहुंचती तो इसमें तो हसन की हिमाकत है ना। उस लड़की का क्या कसूर? क्यों नहीं है कसूर? अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो उसको भी जोरदार थप्पड़ मारती। अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि अगर हमारी फैमिली का कोई भी फर्द कोई गलती करता है तो हमें उसको बढ़ावा देना चाहिए, शाबाश देनी चाहिए और बोलना चाहिए वाह क्या काम किया तुमने, है ना? हादी, तुम अपनी फैमिली को छोड़कर बाकी सबकी क्यों हमदर्दी करते हो? गलत। प्यार करता हूं मैं अपनी फैमिली से, इसलिए चाहता हूं कि जाने अनजाने में हसन मजीद कोई ऐसी हरकत ना करे जिसका बाद में उसको पछतावा। अच्छा हादी, बैठो, चाय छोड़कर क्यों जा रहे हो? प्लीज। मूड नहीं है मेरा, तुम पी लो। हादी प्लीज ना। हमें पता है, मैं समझता था कि तुम समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करती, लेकिन अगर तुम ही ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा यार? अच्छा चलो, मैं हसन से बात करूं, समझाऊंगी उसे। प्लीज तुम तो मान जाओ, अभी बैठो प्लीज, बैठो। चाय पी लो।